ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिसने गुड्डी के साथ जुल्म किया था, हर किसी को ऐसे ऐसे अपने किए कट्टे की सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन एक शाज़ी है जो सारी की सारी हदें क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अभी तक शाज़ी को किसी किस्म की कोई भी सज़ा नहीं मिली। क्या शाज़ी को सज़ा मिल सकती है? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो औरंगज़ेब होता है से अपने बेटे को किसी भी तरह से राज़ी करने की कोशिश करता है, इसके सामने बात करता है, शाज़ी के साथ मशवरा करता है। उसके बाद ये दोनों डिसीजन लेते हैं कि ठीक है भाई, गुड्डी की शादी जो होगी से अहमद के साथ होगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब गुड्डी की शादी हो जाएगी तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो अहमद को ये मैसेज देते हैं, अहमद चाहता है और जाकर गुड्डी के साथ भी ये बात करता है। शाज़िया अहमद से पूछती और कहती क्या आपने बता दिया? तो अहमद कहते हैं कि जी बिल्कुल, मैंने गुड्डी के साथ बात भी कर ली है, लेकिन आप दोनों जो कुछ भी चाहते हैं मैं इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये बात जब औरंगज़ेब सुनता है तो औरंगज़ेब को बड़ा गुस्सा आता है और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं अहमद को और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आपने ये बात ना मानी तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, आपकी शादी होगी तो गुड्डी के साथ ही होगी और अभी इसी वक्त होगी, इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर शाज़ी को देखा जाए तो शाज़ी का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। से औरंगज़ेब के सामने इनकार तो नहीं कर सकती, खुलकर ये तो नहीं कह सकती कि मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसका अंदर से दिल नहीं कर रहा था। औरंगज़ेब तो गुस्सा करता है, अहमद को समझाता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने हासूद में से बात माननी है और मुझे से इनकार पसंद नहीं है। अगर आपने इनकार किया तो आपके लिए जो वो अच्छा नहीं होगा। तो औरंगज़ेब यहाँ से चला जाता है। अब शाज़ी की चाल देखें कि शाज़ी अंदर अंदर से नई चालें बनाना स्टार्ट कर देती है। शाज़ी को पता है कि भाई गुड्डी मर जाएगी तो जायदाद हमारे पास आ जाएगी, अगर गुड्डी की शादी अहमद के साथ हो गई तो मेरा बेटा भी खुश नहीं होगा और हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं आएगा। जो तारिक होता है सोबिया का हस्बैंड, इसने जुल्म तो किए थे, लेकिन अब ऐसा माहौल बन जाता है कि ये सुसाइड कर लेता है। इसकी जो लाश होती है इसे मिलती है, कोई इसे मार देता है। तो जब सोबी अपने रूम में मौजूद होती है, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इसके पास एक औरत आती है और आकर इसे मैसेज दे देती है और कहती कि तुम्हारे जो हस्बैंड है इसकी लाश मिली है, तो तुम जाओ जाकर उसे पिक कर लो, उसे देख लो, उसे दफना दो। तो सोबी जब ये बात सुनती है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं उसे नहीं जानती और दोबारा आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी। तो ये बातें जब औरत सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, इस मुश्किल वक्त में तुम नहीं जाओगी तो फिर कौन जाएगा? मेरी बात मानो तो आप जाएं और जाकर उसे रिसीव कर लें और उसे दफना दें। लेकिन जो सोबिया होगी से इनकार कर देगी और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं से बात नहीं मान सकती, मैं कभी भी नहीं जा सकती। गुड्डी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और औरंगज़ेब इसके पास जाता है, जाकर बात भी करते हैं। तो गुड्डी जो होती है इसे कहती है कि आप लोग जो बात भी मुझे कहना चाहते हैं मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो औरंगज़ेब बड़ा खुश हो जाता है, वो तो ये चीज़ें चाहता था कि ऐसा हो और गुड्डी हमारी हर बात माने। और औरंगज़ेब ये भी कहते हैं कि आपको चाची जान जो भी कहती है, जो भी आपके साथ बात करती है, आपने बात माननी है, उसकी बात को इनकार नहीं करना। अब माहौल बन जाता है, घर के अंदर औरंगज़ेब मौजूद नहीं होता, तो शाज़ी जो होती है ये गुड्डी के आसपास घूमती रहती है और इससे कहती है कि आप आराम करें, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, दूध पीकर फिर आप सो जाना क्योंकि आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो ये फिर जाती है दूध लेने के लिए। जब दूध लेने के लिए जाती है ना, तो वहाँ से जब वो कुछ मेडिसिन निकालती है और दूध के अंदर मिला देती है, दूध के अंदर मिलाती है और आकर दे देती है गुड्डी को और गुड्डी वो दूध पी लेती है। दूध पीने के बाद गुड्डी की जो हालत होगी ना, ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी। गुड्डी की हालत इस हद तक बिगड़ जाएगी, ये जहर हो सकता है जिसकी वजह से गुड्डी की डेथ हो जाएगी। लेकिन शाज़ी को इस बात का नहीं पता कि वो किसी और के बारे में गलत सोच रही है, तो इतनी आसानी के साथ स्वीटी जो होगी ये कुछ भी नहीं करने देगी। जहांगीर और इशरत इसे बड़े परेशान होते हैं, इनको भी समझ नहीं आता कि अब कहाँ गई गुड्डी और कैसे ढूंढा जाए, और हमजा का जो सुकून है इससे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता
جاتا ہے اور ہم سے اپنے گھر والوں کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو سے مجھے ہر صورت میں جو وہ گڈی چاہیے، گڈی نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں کسی اور کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، اور حمزہ وہاں سے اٹھ کر چلا بھی جاتا ہے اور عشرت جو ہوتی ہے یہ ساری کی ساری سچویشن جانچ لیتی ہے۔ عشرت کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی حمزہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ اب گڈی جس وقت دودھ پیتی ہے نا، دودھ پینے کے بعد یہ سکون کے ساتھ سو جاتی ہے، اور اگر سویٹی نہ پہنچتی تو گڈی کی جہاں پر ڈیتھ ہو جانی تھی۔ تو سویٹی آتی ہے گڈی کے پاس، آ کر جو وہ جس وقت دھواں اور ہوتا ہے، اور گڈی جو ہوتی ہے اسے بڑی اپسیٹ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سویٹی بھی موجود نہیں ہے، اور اسے بار بار ریکویسٹ بھی کاری ہوتی ہے، سکون کے ساتھ سوئی پڑی ہوگی، اس کے اوپر جو وہ جادو ٹونا کرے گی، دم درود کرے گی تو ایسے ایسا جو ہوگی اسے گڈی کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جس وقت گڈی صبح سویرے اٹھے گی، ریلیکس ہوگی، تو شازیہ دیکھے گی اسے ماحول، تو شازیہ کو یقین تک نہیں آئے گا، کیونکہ شازیہ تو یہ سمجھ چکی تھی کہ بس اب سے ہمیشہ کے لیے ختم شد اور دوبارہ سے کبھی بھی نہیں آئے گی اس زندگی میں، اور ہر چیز تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن جب دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی، اور پھر ایسا اس سے یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی گڈی کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اب شازیہ کا انجام کیا ہوگا، شازیہ کو سزا کیا ملے گی؟ لازمی بتائیں، اور سبسکرائب بھی آپ لوگوں نے لازمی کر دینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔